192 साल के बाद भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरे भारत के 145 करोड़ लोगों का और जितने भी सनातनी विश्व में हैं और मनुष्य मात्र हैं उनके लिए है। पर मनुष्य एक चेतना संपन्न प्राणी है, सबके मत अलग अलग होते हैं और होने भी चाहिए। शंकराचार्य जी ने धर्म सम्मत कुछ बातें कही हैं, शास्त्र सम्मत कुछ बातें कही हैं, वो विरोध में हैं ऐसा तर्क देना मुझे तो उचित नहीं लगता। उन्होंने शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो बातें सामने रखी हैं और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम कहते हैं सुनहु भामिनी मोरे कई बाता मानहु एक भगति कर नाता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत के प्रमुख विद्वानों के साथ, शास्त्रियों के साथ और स्वयं 11 दिन का उपवास रखते हुए व्रत कर रहे हैं, चौकी पे सो रहे हैं। जो वैदिक सनातन परंपरा के अनुरूप प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व किसी मनुष्य को कर्म करने चाहिए सात्विकता और शुद्धता के लिए, वो अपने तन मन और प्राण की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री आपको कहाँ मिलेगा? मुझे लगता है भगवान राम जो सबरी के जूठे बेर भी भक्ति और प्रेम से खाते हैं, तो करोड़ों भारतीय की भावना और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री जब ये काम करेंगे तो भगवान राम बहुत प्रसन्नता से इस प्राण प्रतिष्ठा को स्वीकार करेंगे। बड़ी 500 वर्ष की तपस्या कठोर संघर्ष के बाद प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर बनने जा रहा है। किस तरह का देश में माहौल है? साधु संतों में किस तरह का मैसेज? नहीं, केवल साधु संतों का ये देश नहीं है। साधु संत भी पहले किसी माता पिता के संतान होते हैं, फिर अपने माता और पिता से दिव्य ज्ञान लेकर के उनके संस्कारों से आगे बढ़कर गुरु परंपरा में दीक्षित होकर के और वैदिक गुरुकुलम में अपनी पढ़ाई करके सनातन विद्या का निरंतर कठिन अभ्यास करते हुए तब वो साधु संत बनते हैं। ये देश 145 करोड़ लोगों का है, चाहे वो लीडर हों, प्रीचर हों, टीचर हों, कंडक्टर हों, कॉन्ट्रैक्टर हों, सबका ये देश है और सबके हृदय में इतना आह्लाद है कि मेरे राम 492 साल के बाद अपनी अयोध्या में भव्यता और दिव्यता के साथ, जैसे कभी 14 वर्ष के बाद आए थे, इस बार 492 साल के बाद आए हैं, तो 14 वर्ष की दीपावली फीकी पड़ेगी और ये 492 साल की पूरी दुनिया में मन रही दीपावली, मुझे लगता है देवी और देवता भी आह्लादित होंगे और ये दीपावली जरूर देखेंगे। अयोध्या के बाद में क्या कृष्ण मंदिर भी मथुरा में बनेगा? जी, बनना चाहिए और बनेगा भी, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भोलेनाथ ये तीनों भारत की आत्मा हैं। अभी मैंने कहा कि जैसे वेटिकन सिटी की नाम लेते ही क्रिश्चियनिटी याद आती है, मक्का मदीना का नाम लेते ही इस्लाम याद आता है, वैसे ही अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लेते ही हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल और भगवान की जन्मभूमि याद आ जाती है। तो इसमें कहाँ संदेह है कि नहीं बनेगा? की बात चली है, काफी महात्मा चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। मैं चाहता हूँ राम राज्य आ जाए, क्योंकि हिंदू तो रावण भी था और हिंदू कंस भी था। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान राम की कृपा से राम राज्य यहाँ पर आ जाए भारत में। कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, कई और पार्टियां भी विरोध कर रही है कि हमें बुलाया नहीं गया, हम जाएंगे नहीं, इस तरह की बात आ रही है। अब ये निमंत्रण का खेल तो मैं नहीं जानता, मुझे लगता है राम सबके हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 22 तारीख को सिर्फ वो लोग आ जाएं जो निमंत्रण हैं। 23 से पूरा भारत का मंदिर है, पूरी दुनिया का मंदिर है। चूँकि विश्व के अन्य लोग भी आएंगे तो कोई कैओस उत्पन्न न हो, इसलिए लिमिटेड लोगों को 22 तारीख को बुलाया गया है। किसी को रोका थोड़ी गया, सबके राम जी हैं, तो सभी जाएंगे, खूब दर्शन करेंगे। और जिनको निमंत्रण मिला है वो नहीं जाना चाहते, वो उनकी स्वतंत्रता है। आपको मोहल्ले में सत्यनारायण भगवान की कथा का निमंत्रण मिले और आप न जाए, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप सत्यनारायण भगवान के विरोधी हो सकता है आप जिनके घर में हैं उनके घर में नहीं जाना चाहते, तो ऐसी कोई प्रक्रिया उनकी होगी। लेकिन भगवान राम भक्तों और राष्ट्र के खिलाफ अगर अमर्यादित भाषा का जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो लोग राष्ट्र के नहीं हैं। और लोकतंत्र का महापर्व जब आएगा तो भारत की जनता अपनी लोकतांत्रिक शक्ति से उनको बड़ा जवाब देगी। आप 21 तारीख को डोसा पिलाएंगे, किस तरह का त्यौहार है, किस तरह लेकर जाएंगे आप? देखिए, मैं तो अयोध्या में रहूँगा, उसके बाद भारत के 4 राज्यों में मुझे 22 तारीख को जाना है। मैं देखना चाहता हूँ कि
जगह जगह लोग उस दिन कैसा दीपावली मनाते हैं टीवी पर तो देखेंगे ही, पर मैं 4 जगह पर जहां लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होकर ये मनाएंगे, मेरी उपस्थिति वहां रहेगी। हवाई मार्ग से मेरा जाना होगा और उसमें 22 तारीख को संभवतः मैं जयपुर में भी आ रहा हूं। तो उस जाने के क्रम में अगर ये दौसा मुझे मिला और कहीं मैं हवाई मार्ग से आया तो थोड़ा तकलीफ होगा, और इस मार्ग से आया तो मैं दौसा के कार्यक्रम को देखते हुए और प्रणाम करते हुए जाऊंगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।